सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर बिल्कुल न्यू हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं पोस्ट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उसे देख सकें। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये साल जो है जाने वाला है और आज जो है साल की आखिरी डेट यानी कि 31 दिसंबर है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी आप सभी मॉम से कि जो है इस साल में आपको जो भी जो है स्नेह मिला है, जो भी प्यार मिला है, जिन लोगों से प्यार मिला है, उन सब के लिए ईश्वर को थैंक्स बोलिए, क्योंकि जो है ये सारे पल जो होते हैं, ये सारे मोमेंट्स हर किसी की लाइफ में नहीं आते हैं और अगर आपकी लाइफ में ये पल आए हैं तो इसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया करिए। इसके साथ ही इस जाते हुए साल में अगर आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो अच्छी नहीं थी या फिर आपने कुछ चुनौतियों को फेस किया है तो उन सब के लिए भी ईश्वर को थैंक्स बोलिए, क्योंकि हो सकता है कि भगवान आपका टेस्ट ले रहे हों और इसके आगे उन्होंने आपके लिए कुछ अच्छा और कुछ बड़ा प्लान कर रखा हो। आगे आने वाले साल में आपको उन चुनौतियों को फेस करते हुए उनसे सीखने की ज़रूरत है। अगर आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो अच्छी नहीं थी या अगर आपका दिल किसी ने दुखाया या आपने जो है किसी का दिल दुखाया या आपसे कोई गलती हुई है तो उन सभी गलतियों को, उन सभी भूलों को छोड़ते हुए, उनसे सीखते हुए आगे आने वाले पल में, आगे आने वाले साल में जो है अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कैपेबल बनाइए और अपने परिवार का और अपना ध्यान रखिए। आज की वीडियो में मैं आपको कोई भी पेरेंटिंग एडवाइस नहीं देने वाली हूँ, कोई भी जो है मदरहुड से रिलेटेड टॉपिक नहीं शेयर करने वाली हूँ, बल्कि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। हाय एवरीवन, आई एम ज्योति दिस साइड एंड आई होप कि आप सभी मॉम्स बिल्कुल स्वस्थ होंगी, खुश होंगी और मस्त होंगी। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि हम अपने बिगड़ते हुए रिश्तों को कैसे सुधारें या बिगड़ते हुए रिलेशंस को कैसे सुधारें। कई बार रिश्तों में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जब हमारे जो शब्द हैं, हमारे संवाद हैं, वो रिश्तों को जो है सुधारने के बजाय उनमें और ज़्यादा जटिलता यानी कि कॉम्प्लेक्स ले आते हैं। उस समय पर हमें वहाँ पर साइलेंट ट्रीटमेंट यानी कि मौन उपचार, इसको अपनाना चाहिए। साइलेंट ट्रीटमेंट, मौन उपचार का मतलब है कि हमें उस समय पर बातचीत करने की जगह पर, संवाद करने की जगह पर चुप्पी साध लेनी चाहिए, क्योंकि ये साइलेंट ट्रीटमेंट आपके बिगड़ते हुए रिश्तों को काफ़ी हद तक सुधार सकता है, उसे बचा सकता है। साइलेंट ट्रीटमेंट यानी कि मौन उपचार एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जब आपकी भावनाएं ओवरफ्लो होती हैं, यानी कि आपकी भावनाएं जो है, आपके इमोशंस जो है बहुत ज़्यादा उत्तेजित होते हैं, उस समय पर आप जो है बोलने के बजाय, जो है प्रतिक्रिया देने की बजाय शांत हो जाएं या फिर चुप्पी साध लें। ठीक है, और ये चुप्पी, ये मौन जो है वो आपके रिश्ते को काफ़ी हद तक बचा सकता है। इसमें जो है 4 इम्पॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे फर्स्ट जो चीज़ है वो है उद्देश्य को समझना। साइलेंट ट्रीटमेंट का मकसद जो है किसी भी व्यक्ति को उपेक्षित करना नहीं या किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना नहीं होता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है रिश्तों को सुधारना होता है। रिश्तों में जो स्थिति पैदा हो जाती है, झगड़े की स्थिति पैदा हो जाती है, उस स्थिति को समाप्त करना होता है, उस स्थिति को ख़त्म करना होता है। जब दोनों पक्षों में भावनाएं तीव्र होती हैं या फिर जो है इमोशंस ओवरफ्लो होने लगते हैं, तब कई बार कही गई बातें जो है गलतफहमी यानी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकती हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट का उद्देश्य जो है ऐसी तनावपूर्ण स्थिति को शांत करना होता है और इसकी हेल्प से आपको जो है टाइम मिल जाएगा, आप दोनों पक्षों को टाइम मिल जाएगा कि आप अपनी अपनी गलतियों को नोटिफाई कर सकें और अपने रिश्तों को सुधार सकें। दोनों पक्षों को या फिर किसी एक पक्ष को जो है साइलेंट हो जाना चाहिए या फिर साइलेंट ट्रीटमेंट अप्लाई करना चाहिए। इससे जो है आपको टाइम मिल जाएगा कि आप दोनों पक्ष ये समझ सके कि गलती कहाँ हुई है, समस्या की जड़ क्या है और उसका समाधान कैसे निकाला जाए। सेकंड जिस इंपॉर्टेंट चीज़ की मैं बात करूंगी वो है इसके लाभ अनेक हैं, यानी कि साइलेंट ट्रीटमेंट के बहुत सारे एडवांटेज हैं। पहला, इससे जो है झगड़े की तीव्रता कम हो जाती है, झगड़े की स्थिति जो रहती है वो कंट्रोल में आ जाती है। दोनों पक्षों को टाइम मिल जाता है कि दोनों पक्ष बैठकर ये सोच सकें कि गलती कहाँ पर हुई है और उस समस्या का समाधान निकाल सकें। और इसके साथ ही अगर साइलेंट ट्रीटमेंट को हम सही तरीके से यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही पर्पज़ से इसको यूज़ करते हैं, तो ये जो है रिश्तों में एक संतुलन लाता है प्लस मैच्योरिटी लाता है। इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं और इन एडवांटेजेस को देखते हुए हमें बिल्कुल सही तरीके से इसको सही टाइम पर यूटिलाइज करना चाहिए। थर्ड जिस इंपॉर्टेंट चीज़ की मैं बात करूंगी वो है क्या है सही तरीका।
किसी भी चीज़ की अति जो होती है वो बुरी होती है। इसी तरह से साइलेंट ट्रीटमेंट की अति भी बुरी है। आप इसको जो है सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तभी आपके रिश्तों में बैलेंस और मैच्योरिटी ला सकता है, ठीक है। अगर आप बहुत लंबे समय तक इसको यूज़ कर रहे हैं, यानी कि अगर किसी एक पक्ष ने काफ़ी लंबे समय तक जो है मौन को अपना रखा है, तो हो सकता है कि रिश्तों में और समस्या पैदा हो जाए, रिश्तों में और दूरी आ जाए। तो इसलिए किसी भी चीज़ की अति नहीं करना है, इसको जो है कुछ समय के लिए और सही टाइम पर यूटिलाइज करना है, ठीक है। इसका पर्पस किसी को भी जो है दंडित करना या किसी को भी जो उपेक्षित करना नहीं होता। लेकिन अगर आपके साथी ने बहुत देर तक के लिए मौन अप्लाई कर रखा है, तो हो सकता है कि वहाँ पर दूसरे के मन में ये भावना आ जाए कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है या वो मुझे इग्नोर कर रही है। सो ऐसे में जो है हमें इसकी अति नहीं करनी, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, इसको सीमित समय के लिए इस्तेमाल करना है और सही तरीके से यूज़ करना है। अगर आपके साथी ने कुछ समय के लिए मौन अपना रखा है, यानी कि चुप्पी साध रखी है, तो उसका सम्मान करें। उस टाइम पर आप उसके ऊपर हावी ना हो, उससे बहस ना करें, बल्कि उनका आदर करें, उनकी भावनाओं का सम्मान करें और उसको समय दें बातचीत करने का, रिश्तों को सुधारने का। जब वह बात करने की स्थिति में आ जाए तब आप उससे खुलकर बात करें, खुलकर संवाद करें, ठीक है। इससे आपके रिश्तों में मिठास होगी, रिश्तों में और मैच्योरिटी आएगी। फोर्थ जिस इंपॉर्टेंट चीज़ की मैं बात करूंगी वो है प्रिकॉशंस, यानी कि कुछ सावधानियां लेनी भी, यानी कि कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना भी बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है, यानी कि अगर आपके साथी ने या आपने जो है काफ़ी लंबे समय तक मौन को अपना रखा है या साइलेंट ट्रीटमेंट कर रखा है, तो ऐसे में जो है हो सकता है कि आप दूसरे को जो है सज़ा दे रहे हैं या फिर दूसरे को उपेक्षित महसूस करा सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इसका यूज़ जो है कुछ समय के लिए करना है और उसके बाद जो है संवाद करना शुरू कर देना है। याद रखिए कि मौन और जो है संवाद, इन दोनों के बीच में प्रॉपर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइलेंट ट्रीटमेंट जो रहता है या साइलेंट जो रहता है उसको हम इसीलिए जो है अप्लाई कर रहे हैं कि हम जो है कम्युनिकेशन अच्छी कर सकें, अपने रिश्तों में पुनः जो है सुधार ला सकें, पुनः कम्युनिकेशन अच्छी कर सकें। सो बहुत लंबे समय तक के लिए आपको मौन नहीं रखना है, ये प्रिकॉशंस आपको ज़रूर बरतनी है। आखिरकार किसी भी रिश्ते की बुनियाद जो है वो कम्युनिकेशन ही होती है, बातचीत ही होती है। सो हमें जो है लंबे टाइम तक के लिए जो है मौन नहीं रखना है, थोड़े समय के लिए मौन रखना है और फिर जो है संवाद करना शुरू कर देना है, ठीक है। तो मौन और संवाद के बीच में बिल्कुल प्रॉपर बैलेंस बना के रखना है, ये प्रिकॉशन आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। इस तरीके से इन 4 खास बातों का ध्यान रखकर साइलेंट ट्रीटमेंट को अपनाकर आप अपने बिगड़ते हुए रिश्तों को सुधार सकती हैं, बिगड़ते हुए रिश्तों को समय दे सकती हैं। यानी कि अगर आप जो है किसी ऐसे रिश्ते में हैं जिसमें जो है जटिलता आ रही है, जिसमें जो है कॉम्प्लेक्स आ रहा है, जिसमें जो है और कठिनाइयाँ आ रही हैं उसको निभाने में, उसको आगे चलाने में, तो वहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए इस ट्रीटमेंट को अप्लाई करिए, इस ट्रीटमेंट को यूज़ करिए। या फिर आपके साथी अगर इस ट्रीटमेंट को यूज़ करा तो आप उनका सम्मान करिए, उनका आदर करिए और उनको कुछ समय दीजिए। उसके बाद जब वो बात करने की स्थिति में आए तब फिर बातचीत फिर से शुरू करिए। साइलेंट ट्रीटमेंट को एक स्ट्रेटजी की तरह, एक ऐसे टूल की तरह अप्लाई करिए कि जिससे आप इससे अपने रिश्तों को और सुधार सकें, ठीक है। इसे एक रणनीति की तरह आप इस्तेमाल करिए, तब आप अपने रिश्तों में और ज़्यादा मिठास ले आ पाएंगी। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। इसके साथ ही मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका नया साल बहुत अच्छा जाएगा, आप नए साल में बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगी और सबका दिल जीतेंगी, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं नए साल में एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।